हैप्पी टीचर्स डे। एक स्टूडेंट के दिल में अपने टीचर के लिए सम्मान क्या होता है, उसे जरा गौर से सुनिएगा। इतनी अच्छी मेरी टीचर, बड़े प्यार से मुझे पढ़ाती। इतनी अच्छी मेरी टीचर, बड़े प्यार से मुझे पढ़ाती। कुछ गलती हो जाती मुझसे, खूब प्यार से मुझे सिखाती। साथ मेरे वो खेलती, हर पल वो मुस्काती है। साथ मेरे वो खेलती, हर पल वो मुस्काती है। कभी डांटती, कभी समझाती, हर रोज नई बातें बतलाती है। अक्षर अक्षर हमें सिखाती, शब्द शब्द का अर्थ बताती। अच्छा तुमको इंसान है बनना, सदा बड़ों का आदर करना, हमको वह समझाती है। जो बनाए हमें इंसान और दे सही गलत की पहचान। जो बनाए हमें इंसान और दे सही गलत की पहचान। देश के उन शिक्षकों को हम करते शत शत प्रणाम, शत शत प्रणाम। हैप्पी टीचर्स डे। गुमनामी के अंधेरे में था, पहचान बना दिया। दुनिया के गम से मुझे अनजान बना दिया। उनकी ऐसी कृपा हुई, गुरु ने मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया, एक अच्छा इंसान बना दिया। गुरु तेरे उपकार का चुकाऊं कैसे मोल। हुए हैं कीमती हीरे मोती, मेरे गुरु हैं अनमोल। शिक्षा से बड़ा कोई वरदान नहीं, शिक्षा से बड़ा कोई वरदान नहीं। गुरु का आशीर्वाद मिले, इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं। वक्त और टीचर में थोड़ा सा फर्क होता है, वक्त और टीचर में थोड़ा सा फर्क होता है। टीचर सिखाकर इम्तिहान लेता है और वक्त इम्तिहान लेकर सिखाता है। जब गिरते हैं हम हार कर, साहस वहीं बढ़ाते हैं। देते मोटिवेशन गजब का और अपने मंजिल तक पहुंचाते हैं। ऐसे महान व्यक्ति ही तो शिक्षक कहलाते हैं। अंधेरे जीवन में हमारे नया सवेरा लाते हैं। उनकी ऊंची शान है, शिक्षक वो कहलाते हैं। तरह तरह की शिक्षा देकर काबिल इंसान बनाते हैं। उनकी अलग पहचान है, शिक्षक वो कहलाते हैं। सही राह पर चलना सिखाते, सही गलत की पहचान कराते हैं तो वो एक चमत्कार, शिक्षक वो कहलाते हैं। जब गिरते हम हार कर तो साहस वहीं बढ़ाते हैं। ऐसे महान व्यक्ति ही तो शिक्षक कहलाते हैं। एक स्टूडेंट के लिए 4 लाइन की पंक्ति जो मोटिवेट करता है, जिसे सुनने के बाद आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मेहनत करने से कोई रोक नहीं सकता। इसे ध्यान से सुनिएगा। आलस करने वालों का सब काम बिगड़ जाता है। आलस करने वालों का सब काम बिगड़ जाता है। भाग्यहीन वह कहलाता जो श्रम से घबराता है। मेहनत से जो पढ़े लिखेगा अथवा कोई काम करेगा। मेहनत से जो पढ़े लिखेगा अथवा कोई काम करेगा। इस धरती पर वही सफल है, इस धरती पर वही सफल है, उसको ही आराम मिलेगा। दीन दयाल प्रीत की सेवा, मानव धर्म निराला है। स्वयं आग में जलकर सूरज देता हमें उजाला है। श्रम सेवा के कारण मानव पूजे जाते हैं। कठिन परिश्रम से दुर्भाग्य बदल जाते हैं। कठिन परिश्रम से दुर्भाग्य बदल जाते हैं। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं। दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, कब तक रोकोगे। माँ बाप ने जन्म दिया, माँ बाप ने जन्म दिया। गुरु ने जीवन जीने की राह दिखाई है। 1 साल इंतजार करने के बाद आज टीचर्स डे आई है, आज टीचर्स डे आई है। हैप्पी टीचर्स डे। और अब यह जो सुनाने वाली हूँ वो आपसे मुझसे हर वो शख्स से रिलेटेड है जो न कि सपने देखता है बल्कि उन्हें पूरा करने का दम भी रखता है। और इस कोशिश में हम बहुत बार गिरते हैं, बिखरते हैं और साजिशों का शिकार भी होते हैं। पर कहते हैं ना, जो खामोशी को चीर के ना निकले, जो खामोशी को चीर के ना निकले वो तूफान कैसा, और जो गिर के भी ना संभले वो इंसान कैसा, वो इंसान कैसा। कविता सुनाने से पहले थोड़ा सा आपको बता देते हैं तो कविता में आपको इंटरेस्ट आएगा। कविता में एक चिड़िया है। चिड़िया आप में हम सब हो सकते हैं।
और एक आसमान है जो हमारे सपने हैं, और एक बाज है। वह कौन है, जब आप कविता सुनेंगे तो समझ आ जाएगा। और कविता का टाइटल यह है कि घायल पंख हुए हैं, हौसले नहीं। एक पिंजरे में कैद एक चिड़िया, एक पिंजरे में कैद एक चिड़िया, आसमान को बस देखती रहती। बाकी चिड़ियों को उड़ता देख अपने पंख न होने पर रोती रहती। सोचती मैं क्यों नहीं औरों जैसी, क्यों मुझ में कमी है ऐसी। बेबस लाचार पिंजरे में बस अपनी बेबसी पे कोसती रहती। हालांकि पंख थे उसके पास, हाँ पंख थे उसके पास, पर किसी ने नहीं बताई उसे ये बात। पिंजरे में कभी पंखों को खोल न पाई, वो भी उड़ सकती है, खुद से कभी वो बोल न पाई। हालांकि आसमान उसे अच्छा लगता था, मन ही मन प्यार करती थी उससे, पर कभी छू नहीं पाएगी उसको, इसलिए कुछ कहने को डरती थी उससे। सोचती काश अपने भी दो पर होते, तो इस आसमान की बाहों में उड़ते अपने भी वो सर होते। तभी अचानक एक दिन पिंजरा किसी ने खोल दिया, पर वो उड़ ना पाई। पंख होते हुए भी उसके पास खुद से वो कभी लड़ ना पाई। सोचती मैं लाचार हूँ, पंखों से बेजार हूँ, उड़ूं मैं कैसे इस आसमान में, मैं तो हर तरफ से बेकार हूँ। ये वो वाली सिचुएशन है जहाँ पर हम लोगों में आत्मविश्वास की कमी होती है। हम लोग सक्षम होते हुए भी कुछ नहीं कर पाते। तो सोचती मैं लाचार हूँ, पंखों से बेजार हूँ, उड़ूं मैं कैसे इस आसमान में, मैं तो हर तरह से बेकार हूँ। और किस्मत को भी उस पे तरस न आई। अचानक कहीं से उड़ता हुआ एक बाज आया, चिड़िया पर झपटा, पंजे में पकड़ा और आसमान में उड़ा लाया। नोच खाने को चिड़िया को था शिकार बनाया। पर अगले ही पल ईश्वर का जैसे उपकार हुआ, यकीन आया चिड़िया को, ऐसा चमत्कार हुआ। एकदम से बाज की नियति उससे रूठ गई, पकड़ ढीली हुई और चिड़िया उसके हाथ से छूट गई। यह वो वाला समय था जो हमारा भला नहीं चाहते हुए भी कुछ गलत करने के चक्कर में हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं। तो एकदम से बाज की नीति उससे रूठ गई, पकड़ ढीली हुई और चिड़िया उसके हाथ से छूट गई। खुद को चिड़िया ने जब गिरता पाया तब अपने पंख होने का उसे एहसास आया। एकदम से खोलकर पंखों को हवा में यूं फैलाया, आजादी का ना रहा ठिकाना उसे, खुशी ने कर दिया दीवाना उसे। फिर जो उसने उड़ान भरी, अपने सपनों को पूरा करने उड़ी। भूल के पिछली जिंदगी को पहली बार हुई अपने पैरों पे वे खड़ी। भूल के पिछली जिंदगी को पहली बार हुई अपने पैरों पे वे खड़ी। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होते हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होते हैं। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होते हैं। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे शिक्षक का रहा है, जो हमें अपने पंखों को खोलकर उड़ना सिखाते हैं और काबिल इंसान बनाते हैं। और शिक्षक दिवस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो कि आपको बता देते हैं। तो यह शिक्षक दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? आपको बता दें कि यह डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जो हर साल 5 सितंबर को धूमधाम से मनाया जाता है। आपका एक और सवाल है कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस यानी टीचर्स डे पहली बार कब मनाया गया था? तो आपको बता दें कि पहली बार सन 1962 में शिक्षक दिवस मनाया गया था। आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आज 5 सितंबर सन 2023 को प्रेजेंट टाइम में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का कौन सा जयंती मनाया जाएगा? अगर आपको इसका सही जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसका सही जवाब जानने से पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने शिक्षक के लिए कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। आपको बता दें कि आज 5 सितंबर सन 2023 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का 135वां जयंती मनाया जाएगा।